नमस्कार दोस्तों, सर्वोत्तम सिलेक्शन अड्डा के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं अवनीश सर। आज शुरू करते हैं भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में। दोस्तों, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें 1 से 2 प्रश्न आना ही आना है। तो आइए शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन करके बिल्कुल तैयार हो गया था। हमारा संविधान जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन के तैयार हुआ तो इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां अनुसूचियां 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। यानी कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। यानी कि मूल संविधान किसको कहते हैं कि जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ, हम लोग गणतंत्र हुए। तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, वर्तमान में 12 है, यानी कि 4 अनुसूचियां इसमें जोड़ दी गई। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अनुसूचियों के बारे में। और हमें उम्मीद है कि आज पूरी अनुसूचियां जब तक हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके पूरे अनुसूचियों को देख करके और बिल्कुल आपको पूर्ण रूप से तैयार भी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अनुसूची 1 क्या कहती है, इसको देखते हैं। अनुसूची 1 कह रही है कि भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 यूनियन टेरिटरी, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है, इसमें भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों, प्रश्न बनता है कि अगर भारत के राज्यों को घटाया जाए या बढ़ाया जाए तो किस अनुसूची में परिवर्तन देखने को मिलेगा? तो वो पहली अनुसूची है जिसमें परिवर्तन हो सकता है। यानी कि तो इसमें भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची क्या है? तो दूसरी अनुसूची में संविधान के तहत नियुक्त होने वाले पदाधिकारियों के वेतन भत्ता, पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, कितने लोग होशियार थे संविधान बनाने वाले, कि देखिए दूसरी अनुसूची में अपने रुपए पैसे की बात का उल्लेख कर दिए हैं। यानी कि संविधान के तहत नियुक्त होने वाले पदाधिकारी कौन होते हैं? पदाधिकारी तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि इन तमाम पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची करती है। दोस्तों, तीसरी अनुसूची क्या करती है? तो सेम है इसी में। देखिएगा, संविधान के तहत नियुक्त होने वाले पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख किया गया है। शपथ का उल्लेख किया गया है, यानी कि कैसे वो लोग शपथ लेंगे। लेकिन 2 लोगों को इसमें छोड़ रखा गया है। कौन कौन? तो एक राष्ट्रपति और दूसरे जो हैं ये उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति। दोस्तों, याद रखने वाली चीज है कि किन 2 लोगों को छोड़ करके, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छोड़ करके बाकी सारे भी जितने पदाधिकारी हैं वो भारतीय संविधान के अनुसूची 3 के अकॉर्डिंग शपथ लेंगे। चौथी अनुसूची को देखते हैं। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व अर्थात सीटों का आवंटन, यानी कि किस प्रदेश से कितनी सीटें राज्यसभा में रहेंगी। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत एक संसद होगी जो 3 लोगों से मिलकर के बनेगी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यानी कि जो दूसरा सदन है राज्यसभा, उसमें किस राज्य से कितने प्रतिनिधि होंगे, इन बातों का उल्लेख भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया है। और हम लोग जिस प्रदेश से मिलान करते हैं, उत्तर प्रदेश से, इसमें राज्यसभा में 31 सीटें हैं। आइए दोस्तों देखते हैं 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची क्या कहती है? तो 5वीं अनुसूची SC ST यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया है। प्रशासन व नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, इसमें SC ST के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया है। 6वीं अनुसूची क्या कहती है, इसको देखते हैं दोस्तों। 6वीं अनुसूची में कह रहा है कि असम
त्रिपुरा, असम त्रिपुरा, मिजोरम, असम त्रिपुरा मिजोरम और मेघालय के जनजातीय, ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, केवल जनजाति की बात कर रहा है, जनजातीय जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया है, व नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में याद किया गया है। ये 4 राज्य है दोस्तों, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, हालांकि हम ट्रिक नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन एटीएम स्क्वायर, ए से असम, टी से त्रिपुरा और एम स्क्वायर है, तो एम से मेघालय और मिजोरम। दोस्तों 7वीं अनुसूची को हम लोग देखते हैं कि 7वीं अनुसूची क्या कह रही है। तो 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, शक्तियों का उल्लेख किया गया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, संघ और राज्यों के बीच यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, दूसरी जो है वो राज्य सूची और तीसरी जो है वो समवर्ती सूची है, यानी कि 3 सूचियां हैं। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि संघ सूची पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाएगी और समवर्ती सूची पे दोनों लोग मिलकर के कानून बनाएंगे। संघ सूची में जो विषयों की संख्या है, तो पहले इसमें 97 विषय थे, अब इसमें विषयों की संख्या 100 हो गई है, यानी कि पहले 97 विषय थे, अब इसकी बढ़ोतरी हुई है, 100 हो गया है। जबकि राज्य सूची में 66 विषय थे, अब इनकी संख्या 61 हो गई है, यानी कि घट गया है। वही अगर बात करें हम समवर्ती सूची की, तो इसमें 47 विषय थे और बढ़ करके 52 विषय हो गया है। दोस्तों याद रखने वाली चीज है, और आप कमेंट करके बताइएगा, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा हुआ है कि पुलिस किस सूची का विषय है। तो दोस्तों आप एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पुलिस किस सूची का विषय होगा, संघ सूची का होगा कि राज्य सूची का होगा कि समवर्ती सूची का होगा। 8वीं अनुसूची को देखते हैं, भाषाओं से संबंधित ये अनुसूची है, भाषाओं से संबंधित ये अनुसूची है। मूल संविधान में, बार बार सब ध्यान दीजिएगा, मूल संविधान वही है जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन के तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी, यानी कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। 15वीं भाषा के सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 15वीं भाषा के रूप में 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा। तो दोस्तों ये भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो ये 8वीं अनुसूची है। 9वीं अनुसूची को देखते हैं दोस्तों, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 है, यानी कि 4 किसी न किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई होगी। तो ये हम लोग देखते हैं 9वीं अनुसूची, तो भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार तथा ऐसे उपबंध डाले गए हैं जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से है। क्या है ये, तो ये भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची है और इसमें 284 विषय हैं। इस 9वीं अनुसूची में 284 विषय हैं, 284। पहले इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन सरकार अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इसमें विषयों की संख्या, कुछ ऐसे विषय डाल दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि अगर संवैधानिक मान्यताओं को चुनौती देते हैं तो उन विषयों पर आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो पहले इस पे चैलेंज नहीं किया जाता था, लेकिन अब इस पे चैलेंज किया जा सकता है। इसमें 284 विषय है। यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम
प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। आइए आगे बढ़ते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को देखते हैं। ये दल बदल संबंधित प्रावधान किया गया है। यह दल बदल संबंधित प्रावधान 10वीं अनुसूची में है। यह अनुसूची 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई। 1985 द्वारा जोड़ी गई। इसमें है क्या कि 1985 के पहले किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रहा था। छोटे छोटे दलों की उत्पत्ति हो चुकी थी। सदस्य एक दल से दूसरे दल में चले जाते थे। तो भारतीय संविधान में ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कि अगर कोई भी सदस्य इस दल से उस दल जाता है तो संबंधित सदन के अध्यक्ष, ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, संबंधित सदन के अध्यक्ष उस व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर देंगे, उनकी सदस्यता समाप्त कर देंगे। संबंधित सदन के अध्यक्ष, अगर लोकसभा के हैं तो लोकसभा अध्यक्ष, अगर राज्यसभा के हैं तो राज्यसभा अध्यक्ष। अब ये बात आते हैं 11वीं अनुसूची पे। 11वीं अनुसूची क्या है? तो ये ग्राम पंचायत से संबंधित अनुसूची है। ग्राम पंचायत से संबंधित अनुसूची है। यह अनुसूची 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1992 और 93 दोनों लिख रहे हैं। 1992 में ये बिल सदन में पेश हुआ और 1993 में पारित हुआ और 1993 में लागू हो गया। तो कहीं कहीं 1992 दे देता है और कहीं कहीं 1993 दे देता है। इससे घबराने वाली बात नहीं है। तो ग्राम पंचायत से संबंधित ये 11वीं अनुसूची है और ये अनुसूची 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 में जोड़ी गई। इसमें 29 विषय हैं। 29 विषयों पर कानून बना सकती है। दोस्तों 12वीं अनुसूची को हम लोग देखते हैं। लास्ट अनुसूची है। ये नगर प्रशासन से संबंधित अनुसूची है। नगर प्रशासन से संबंधित ये अनुसूची है। ये ध्यान देने वाली बात, ये 73वां विधेयक था और ये 74वां विधेयक है। 74वां संविधान संशोधन है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93, यानी कि ये 73वां हो गया और ये 74वां सेम सन है 1992-93। इसमें 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? तो 18 विषय है। 18 विषय है। ये रही आपकी 12 के 12 अनुसूची। दोस्तों स्किप मत करिएगा और एक एक करके बातों को सुनते हुए इस अनुसूची को 2 बार कम से कम देख लीजिएगा। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके जुबान पे अनुसूची होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।